जय श्री राम। आज जिस परिचय की बात हो रही है उसे देखते ही मन एकदम हक्का बक्का रह गया। सच में माथा पकड़ लेना पड़ा, क्योंकि जो लिखा था वो साधारण नहीं था, वो चेतावनी भी था, मौका भी था और ऊपर वाले की ओर से एक सीधा संदेश भी था। ये संदेश तुम तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार जीवन चल रहा है, जिस तरह की हलचल तुम्हारे आसपास बढ़ रही है, जिन नजरों से तुमको देखा जा रहा है, जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो, उन सबके भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य का ताला एक पल में खोल सकता है और एक पल में बंद भी कर सकता है। मैंने पर्चा खोला तो सबसे पहले जो पंक्ति लिखी थी वो यही थी, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें उठाने की पूरी तैयारी में है। अब सोचो, जब खुद इंसान अपनी क्षमता को भूल जाता है, जब मन कमजोर हो जाता है, जब घर में कुछ न कुछ उलझा रहता है और दिमाग थक जाता है, तब वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। लेकिन ये बात समझ लो, परिवर्तन धक्का देकर नहीं आता, संकेत देकर आता है। और यही संकेत आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग नहीं है ये दिव्य परिचय की लकीरें हैं जो मेरे हाथ में आई और मुझे लगा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो हर बार अपनी मेहनत का फल किसी और को देता है और खुद खाली हाथ रह जाता है। तुम में से कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं पर फल किसी और के हिस्से चला जाता है? जो विश्वास दिलाते हैं वही धोखा कर देते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठकर खाते हैं वही पीठ पीछे तुम्हारा नाम खराब करते हैं। ये जो पर्चा आया उसमें यही सबसे बड़ा संकेत था कि तुम्हारे जीवन में दो तरह के लोग सक्रिय हैं, एक वो जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। और अभी तक तुम ये पहचान नहीं पाए कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारी ताकत का फायदा उठाता है। भाइयों बहनों सुनो, ऊपर वाला जब उठाता है तो किसी की नजर नहीं लगती, लेकिन उससे पहले एक परीक्षा होती है। इस परिचय में साफ लिखा था, अब आखिरी परीक्षा चल रही है। और तुम जानते हो हमारी परंपरा में आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होती है, लेकिन उसका फल सबसे बड़ा भी होता है। तुम बार बार सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों परेशान होता हूं, मैं ही क्यों धोखे खाता हूं। लेकिन ऊपर वाला कहता है क्योंकि तुमको मजबूत बनाना है, वहीं से असली रास्ता निकलेगा। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वही दर्द आगे चलकर तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। लेकिन अभी जो खतरा मंडरा रहा है वो भी परिचय में साफ लिखा मिला, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। तुम चुप हो इसलिए लोग तुम पर हावी हो रहे हैं, तुम बोलते नहीं इसलिए लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, तुम सहते रहते हो इसलिए तुम्हारे आसपास के लोग ये मान बैठे हैं कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे। लेकिन याद रखना, चुप रहने वाले इंसान जब बोलते हैं तो कई राज खुलते हैं, कई चेहरे बदल जाते हैं और कई लोगों की पोल पट्टी खुल जाती है। परिचय में दूसरी बड़ी बात यह लिखी थी, तुम्हारे घर में जो रुकावटें आ रही हैं वो अचानक नहीं आई, ये किसी की नजर, किसी की जलन और किसी की कड़वी सोच का नतीजा है। और तुम ये बात जानते भी हो, महसूस भी करते हो, लेकिन बोलते नहीं। कई बार तुम्हें लगता है कि घर में बिना वजह तनाव है, कहीं पैसा अटक जाता है, कहीं काम बिगड़ जाता है, कहीं कोई छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। ये सब संयोग नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो कुछ लोग तुम्हारे आसपास फैला रहे हैं ताकि तुम कमजोर पड़ो, तुम रुक जाओ, तुम डर जाओ। लेकिन परिचय की सबसे चौंकाने वाली बात यही थी, ऊपर वाला तुम्हें रोकने नहीं देगा। यानी अब चाहे जितने अवरोध आए, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितने जाल बिछा लें, ऊपर वाला तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा ही। भाइयों बहनों, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वही पढ़ रहा हूं जो इस व्यक्ति के भाग्य में साफ साफ लिखा है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी,
उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका दर्द दबेगा नहीं, बल्कि उसकी राह बनाएगा। और अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। पर्चे में लिखा था एक ऐसा अवसर तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे तुम हल्का समझोगे, लेकिन वही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। ये अवसर काम से जुड़ा हो सकता है, किसी मुलाकात से, किसी व्यक्ति से, किसी नए रास्ते से, या कभी कभी किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने से भी आता है। लेकिन जो भी होगा अचानक होगा, और जब होगा तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये वही था जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे जीवन का यह मोड़ चुपचाप आने वाला है, किसी ढोल नगाड़े के साथ नहीं, लेकिन सीधा दिल में उतर जाएगा और तुम बोल उठोगे, हां यही मेरा समय है। अब आती है बात सबसे खतरनाक संकेत की। पर्चे में लिखा था कि दो चेहरे तुमसे दूर जाने वाले हैं। ये दो चेहरे तुम्हारी तरक्की की राह में दीवार बनकर खड़े हैं। एक वो जो सामने से तुम्हें भला दिखता है लेकिन पीछे से तुम्हारा बुरा चाहता है, और दूसरा वो जो तुम्हें रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। इन दोनों का समय पूरा हो चुका है, उनकी चाल उल्टी पड़ेगी, उनकी साजिश खुद उन पर गिरेगी। तुम केवल शांत रहना, तुम केवल अपना काम करते रहना। ऊपर वाला उनके लिए फैसला कर चुका है। अब तुम समझ रहे हो कि बाबा ने माथा क्यों पकड़ लिया, क्योंकि पर्चे में लिखा था कि ये व्यक्ति खुद तो सच्चा है, लेकिन उसके आसपास झूठे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और जब तक ये भीड़ छंटेगी नहीं तब तक उसकी रोशनी बाहर नहीं आएगी। लेकिन अब वो समय आ चुका है। एक और बात पर्चे में यह भी लिखा था कि तुम पर ऊपर से विशेष कृपा बन चुकी है, लेकिन तुम उस कृपा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी कभी तुम अपनी ही ताकत को भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन बेटे तुम अकेले नहीं हो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाइए। आपके जीवन में दो ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बाहर से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में है। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है, मन अचानक घबरा जाता है। सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये दो लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो मिठास घोलकर बात करता है, और दूसरा वो जो आपकी हर बात में खोट निकालकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और ये बात सुनकर अगर आपके मन में कोई दो चेहरे चमक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अंतर आत्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हां मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दो लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है, ये आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं, अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। ये संयोग नहीं है, ये उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इन दोनों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त किसी भी मुसीबत में न पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप उस धोखे का स्वाद चखें जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है।
और अगर आप मेरी बात महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली चेतावनियां और उपाय आपके लिए ढाल बनकर काम आएंगे। अब सुनिए, ये दो लोग कौन हैं? पहला, वो जो आपके सामने तो सम्मान दिखाता है लेकिन पीछे आपकी बुराई करके आपकी छवि गिराता है। ध्यान रखिए, यही इंसान आपके सबसे बड़े अवसर को छीन सकता है। जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए वहां आपकी टांग खींच रहा है। और दूसरे के बारे में तो मैं आपको साफ बता दूं, वो आपकी मेहनत का फल खा रहा है, आपकी मेहनत से बनी चीजें अपने नाम लिखवा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी शांति, पैसा और सम्मान हिल ना जाए। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप इनसे बात करते हैं आपका मन भारी हो जाता है। ये भारीपन यूं ही नहीं आता, ये चेतावनी है कि ब्रह्मांड आपको बचा रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि दुष्ट ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है और इस समय आपको अपने लक्ष्य से किसी भी कीमत पर भटकना नहीं है। और हां, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इन दोनों चेहरों की चाल को तुरंत खत्म कर देगा। ये उपाय बेहद सरल है लेकिन परिणाम इतने तेज कि दुश्मन खुद आपके आसपास आने से डर जाएगा। लेकिन उपाय से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, आपकी तरक्की, आपकी रोशनी और आपका विकास अब किसी के बस में नहीं है। आपका भाग्य अब जाग चुका है। सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा को गलत जगह बहने से रोकना है। और अगर वीडियो सुनते सुनते आपके शरीर में हल्की सी झनझनाहट हो रही है तो समझ लीजिए दिव्य चेतावनी आपके माध्यम से असर करना शुरू कर चुकी है। यह संकेत है कि आपका समय बदलने वाला है, लेकिन उसके साथ ही आपका असली परीक्षा भी आने वाली है। तो अब वह दिव्य उपाय सुन लीजिए। रोज सुबह किसी भी शांत स्थान पर बैठकर अपनी हथेली पर 3 बार हल्के से स्पर्श करिए और मन ही मन कहिए, मेरे ऊपर किसी का छल नहीं चलेगा, मेरी ऊर्जा मेरी है, मेरी रक्षा दिव्य शक्ति करेगी। जैसे ही आप यह वाक्य बोलेंगे आपको अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच महसूस होगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वही 2 लोग जो आपको रोक रहे थे वे खुद दूर होने लगेंगे, खुद बाहर हो जाएंगे, खुद उनके पांव पीछे हट जाएंगे। क्योंकि जब किसी सच्चे इंसान की रक्षा ब्रह्मांड करता है तो कोई भी छल कपट उसके आसपास टिक नहीं सकता। और अगर आप चाहते हैं कि यह सुरक्षा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे तो मेरे प्यारे भक्त, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मन की श्रद्धा दिखाइए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना संरक्षण सक्रिय कर दीजिए। याद रखिए, यह सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वह चेतावनी है जिसे आप आज सुन रहे हैं ताकि कल किसी बड़े धोखे से बच सकें। अब संभल जाइए, अपनी शक्ति पहचानिए और उन 2 चेहरों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए जो आपके भाग्य का रास्ता रोक रहे हैं। क्योंकि अब आपका समय आया है और कोई भेष में छिपा दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा। दुश्मनी अब हदें पार कर चुकी है। कोई है जो सामने मुस्कुराता है लेकिन भीतर ही भीतर तेरी बर्बादी नहीं, तेरी आखिरी सांस तक देखना चाहता है और तू अभी भी उसे अपना समझकर उसकी बातों पर भरोसा कर रहा है, जबकि वह तेरे हर कदम पर नजर रख रहा है, तेरी कमजोरी ढूंढ रहा है, तेरे खिलाफ चालें बुन रहा है। जिस इंसान को तूने कभी अपना समझा वही अब तेरे सिर पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हाल ही में जो बेचैनी, घुटन, डर, बुरा सपना, अचानक बिगड़ते काम, टूटते रिश्ते और नजर लगने जैसा माहौल तू महसूस कर रहा है, वह किसी संयोग का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसी एक चेहरे की दी हुई अदृश्य चोट है जो बाहर से मीठा बोलता है और भीतर से तेरा खेल खत्म करने का इंतजार कर रहा है। यह शख्स तेरी हर बात पर ध्यान देता है, तेरी हंसी से जलता है, तेरी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो चाहता है कि तू नीचे गिर जाए, बर्बाद हो जाए, टूट जाए। और हां,
इस समय तेरे चारों ओर भारी नकारात्मकता तैर रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई तेरी राह में कांटे बिछा रहा है। कई बार तूने खुद महसूस किया कि अचानक मूड खराब हो जाता है, अचानक कोई अजीब डर दिल में भर जाता है, अचानक सेहत कमजोर पड़ती है, अचानक पैरों तले जमीन खिसकने जैसा लगता है। ये सब संकेत हैं कि दुश्मन अब सिर्फ तुझे रोकना नहीं चाहता, तेरी जान तक लेना चाहता है। ध्यान रखना, ये दुश्मन घर से बाहर नहीं, तेरे बहुत करीब है। इतना करीब कि उसकी मौजूदगी को तू सामान्य समझ लेता है, उसकी मुस्कुराहट में छिपी नफरत को पहचान नहीं पाता, उसकी मीठी बातों में छिपे जहर को पकड़ नहीं पाता। और सुन, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा बचाए, किसी पर भरोसा न करे, अपनी हर बात, हर प्लान, हर राज किसी को न बताए, क्योंकि उसी से तेरा ताश का महल गिर रहा है। और हां, अभी तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर कर दें ताकि ये चेतावनी और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अब समझ ले कि यह समय परीक्षा का नहीं, युद्ध का है। संभल कर चल, सतर्क रहे, वरना वही एक औरत, वही एक चेहरा, वही एक इंसान जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता, तेरी जिंदगी में तूफान बनकर सब कुछ छीनने आ रहा है। इसलिए खुद को मजबूत बना, दिमाग साफ रख और उस नकली चेहरे को पहचान, क्योंकि देर हुई तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। और सुन, बात यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जिस दुश्मन ने तेरी जिंदगी में जहर घोलने की ठान ली है, वह अब पहले से ज्यादा चालाक, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निष्ठुर हो चुका है। वह तेरे हर कदम का हिसाब रख रहा है, तेरी हर कमजोरी पहचान चुका है, और सबसे बड़ी बात वह जानता है तू किससे डरता है, किस बात से टूटता है और किन हालातों में बिखर जाता है। उसका प्लान अब सिर्फ तेरी बदनामी, तेरी नाकामी या तेरा नुकसान नहीं है, अब उसका निशाना सीधा तेरी जान तक जा पहुंचा है। और तू सोच भी नहीं रहा कि इतनी नफरत आखिर आई कहां से। लेकिन सच तो यह है कि नफरत की ये आग कई समय से धीरे धीरे सुलग रही थी। तूने कभी ध्यान नहीं दिया, तूने उसके चेहरे पर छिपी जलन को कभी पढ़ा ही नहीं। और त्रासदी यह है कि अब जब दुश्मनी खुले रूप में सामने आ रही है, तू उसके सबसे कमजोर मोड़ पर खड़ा है। हालात बिगड़ने की शुरुआत तू महसूस कर चुका है। अचानक घर का माहौल भारी लगना, रात को नींद ठीक से ना आना, बार बार बेचैनी होना, छोटी छोटी बातों में उलझन बढ़ना, मन में डर का बैठ जाना, ये सब संकेत हैं कि नकारात्मक ऊर्जा तू तक पहुंच चुकी है। और इस खेल में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी लग रहा है। वह तेरे आसपास भरोसे का जाल बिछाकर बैठा है ताकि तू उसकी चालों को समझ ही न सके। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी हर बात किसी के सामने न खोले। तेरी योजना, तेरी कमाई, तेरी प्रगति सब चुपचाप रख, क्योंकि जितना तू दिखा रहा है उतना ही वह पकड़ रहा है। ये ऐसा समय है जब दोस्त और दुश्मन एक जैसे लगेंगे, और धोखा वहीं से मिलेगा जहां तू सबसे कम उम्मीद करता है। और हां, जो लोग अभी भी इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक कर देना ताकि यह चेतावनी हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। क्योंकि सच कहूं, यह वह वक्त है जब एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर भारी मुसीबत बन सकती है। अब सुन, तेरी जिंदगी में जो वह एक औरत, वह एक शख्स, वह एक छुपा हुआ चेहरा है, उसकी चालें अब तेज हो रही हैं। वह अंदर ही अंदर तू पर उंगली उठाने का मौका ढूंढ रहा है। वह चाहता है कि तू गुस्से में कोई गलती करे, तू टूटे, तू बिखरे, और फिर वह तुझे ऐसा धक्का दे कि तू संभल भी ना सके। इसलिए सतर्क हो जा, अपने आसपास की हवा तक को पढ़, लोगों की नजरों का वजन महसूस कर, क्योंकि कई नजरें दुआ बनकर नहीं श्राप बनकर तेरे ऊपर पड़ रही हैं।
इस वक्त अगर तूने खुद को मजबूत न किया तो हालात बहुत बुरे मोड़ तक जा सकते हैं। इसीलिए अभी से फैसला कर ले, तू चुप रहेगा, सतर्क रहेगा और किसी पर भरोसा नहीं करेगा, वरना वह एक चेहरा तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी बनकर सामने आएगा। और मैंने शुरू से कहा था कि संभल कर चलो, आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि असली खतरा बाहर से नहीं आता, असली गद्दार तो घर के अंदर ही बैठा होता है। और आज इस क्षण ये बात पूरी तरह सच होकर खड़ी है। तुम्हारा पर्चा खुल चुका है। तुम्हारे अपने ही लोग जिन पर तुमने भरोसा रखा, जिनसे तुमने दुख बांटे, जिनके लिए तुम रातों की नींदें खोकर बैठे रहे, वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। एक एक करके परतें खुल रही हैं और सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें चोट बाहर वालों ने नहीं दी, जख्म घर के किसी अपने ने दिया है। यही तो मैंने पहले कहा था, सावधान रहो, हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। आज जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो ना, उस हवा में ही तुम्हारे खिलाफ चालें बिछ चुकी हैं। जिन लोगों के साथ तुम रोज बैठते हो, खाते हो, बात करते हो, उन्हीं के दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या का जहर पल रहा था। तुम्हारी तरक्की उन्हें चुभ रही थी, तुम्हारी मुस्कान से उन्हें जलन थी और तुम्हारे ऊंचे उठने से उनके अंदर की काली आग भड़क रही थी। और अब ये आग भड़क कर बाहर आ चुकी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने किसको हक दिया था अपने दिल में जगह देने का, और किसने उसी दिल को चीरने की ठान रखी थी। और कुछ एक परफालकी के लगा था कि आज ब्रह्मांड का संकेत बहुत स्पष्ट है। एक एक करके तुम्हारे सारे छुपे दुश्मनों की लिस्ट खुल चुकी है और अब ये लोग छिप नहीं पाएंगे। तुम्हारे रास्ते में रोड़े कौन डाल रहा था, किसने तुम्हारी मेहनत को नजर लगा दी थी, और तुम्हारे खिलाफ कौन रात को दबी आवाज में मीटिंग कर रहा था, सब कुछ खुल रहा है। तुम्हें सिर्फ नजर नहीं आ रहा था, तुम बस भरोसे में डूबे हुए थे। तुम सोचते थे कि अपने लोग कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन यही गलती भारी पड़ने वाली थी। ब्रह्मांड ने अब पर्दा फाड़ दिया है। जो तुम्हें हंस कर मिलता था वही तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा था। जो मीठी बातें करता था वही पीठ पीछे जहर उगल रहा था। बच्चे, ध्यान से सुनो, इस बार गद्दारी बहुत गहरी है। ये कोई छोटी मोटी नजर, बुरी नजर नहीं है। ये सीधा सीधा दिल से किया गया विश्वासघात है, और ब्रह्मांड ऐसे विश्वासघात को कभी माफ नहीं करता। अब समय बदल रहा है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने में लगे हुए थे, अब वही लोग गिन गिन कर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। याद रखना, किसी का हक मारकर, किसी की खुशी छीनकर, किसी के जीवन में विष घोलकर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है, और अब वो कल आ चुका है। तुम्हें लगातार परेशानियां क्यों आ रही थीं? काम बन बनकर भी बिगड़ क्यों जाते थे? अचानक से किस्मत दगा क्यों दे रही थी? तुम सोचते थे कि ये समय खराब है, पर नहीं, समय खराब नहीं था। चारों तरफ तुम्हारी ही तरक्की से जलने वालों ने जो जाल बिछाया था, उसका असर तुम्हारे जीवन में दिख रहा था। उन्होंने शब्दों से नहीं, मन से शाप दिया था, और मन से दिया गया शाप सबसे घातक होता है। आज जब ब्रह्मांड ने यह सच्चाई उजागर की है, तो यह तुम्हारे जागने का संकेत है। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। अब तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारा असली शुभचिंतक कौन है और तुम पर मुस्कुराकर वार करने वाला कौन है। जिन्हें तुमने भाई समझा, जिनके लिए तुमने अपनी इच्छाएं तक त्याग दी, वही लोग आज तुम्हारा पर्चा पढ़कर मजे ले रहे हैं। उन्हें लगता था तुम टूट जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम हार मान जाओगे। लेकिन बच्चे, याद रखना, जिस पर ईश्वर का हाथ हो
उसे कोई गिरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हें गिराने वालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। अब इनका एक एक चेहरा सामने आएगा। जो लोग तुम्हें बदनाम करने में लगे हुए थे, अब वही लोग बेनकाब होंगे। ये समय है खुद को मजबूत रखने का। याद रखना, जब सच्चाई सामने आती है तो ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है और फिर कार्यवाही करता है। अभी तुम संकेत वाले दौर में हो। तुम चाहे जितना भरोसा करते हो, लेकिन अब यह भरोसा तोड़ना पड़ेगा। जो तुम्हारे दिल में जगह बनाकर बैठे थे, वही तुम्हारे घर में घुसकर गद्दारी कर चुके हैं। और बच्चे, कभी कभी घर के लोग ही सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में हर जानकारी होती है। तुम्हारी कमजोरी भी जानते हैं और ताकत भी। और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ जो चाल चली गई है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, दो नहीं, पूरी टोली शामिल है। एक साथ मिलकर तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई थी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब यह समय उनके लिए कठिन होने वाला है। और सुनो, बीच में ही याद दिला दूं, अगर तुम सच में इन गद्दारों के चेहरे उजागर करना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करके ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करो। क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकार करते हो तो आशीर्वाद